कुछ इस तरीके से पहला आपको यहाँ पे मिल जाता है पेस्ट, दूसरा आपको मिल जाता है यहाँ पे कट, तीसरा आपको कॉपी और चौथा मिलता है आपको फॉर्मेट प्रिंटर। ठीक है, 4 ऑप्शन टोटल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जैसे हमने क्या किया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कोई भी शब्द, जैसे कि हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये हमने किसी का नाम ले लिया। ठीक है, तो फिर भी इस क्लास में अपन ने देखा था कैसे इसकी क्या करते हैं अपन साइज को इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसकी साइज को क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया ये। ठीक, अब देखो हम ये चाहते हैं भैया कि जो ये रोहित लिखा हुआ है, ठीक है, हम यहाँ नीचे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं गलत लग गया है, सही कर दो, कस्टमर नेम यहाँ इसके आगे ये रोहित लिख जाए। ठीक, बस शर्त क्या है, शर्त यह है कि अब हमें मैन्युअली नहीं लिखना, हाथों से नहीं लिखना। ठीक है, कीबोर्ड से हम टाइप करके नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे इसको कॉपी करने के लिए क्या करना, हमें सिंपली जाएंगे माउस का, हम जो आपका लेफ्ट क्लिक है उस बटन का यूज करेंगे, यहाँ पे आके हमें लेफ्ट क्लिक करना है और इसको प्रेस करके रखना है। देन हम क्या करेंगे, माउस को हम लेफ्ट साइड ड्रैग कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा वर्ड क्या हो गया, सिलेक्ट। ठीक, सिलेक्ट करने के बाद हम आप यहाँ पे देखोगे तो अभी जो ऑप्शन आपके डिसेबल थे, ठीक है, वो इनेबल हो जाएंगे। कैसे, ये देखो अभी आपके ऑप्शन क्या है, बंद है ना। जैसे हम सेलेक्ट करते हैं क्या होते हैं, चालू हो गए, इनेबल हो गए। तो ये है कॉपी बटन, इस पे हमें क्लिक करना, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कॉपी। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे क्या होगा, आपका डेटा क्या हो गया, कॉपी हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब हमें डेटा कहाँ चाहिए, आपने कहा कस्टमर नेम जहाँ लिखा है इसके आगे यहाँ हमें उसका नाम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लाने के लिए हम दूसरा ऑप्शन यूज करेंगे, हमारा कौन सा, पेस्ट बटन। ठीक, जब भी पेस्ट बटन पे आप आगे क्लिक करोगे क्या होगा, सेम डेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिख जाएगा, कॉपी हो जाएगा। हमने इस पे जैसे क्लिक किया, ये देखो, इनमें से कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो, ये देखो आ गया। ठीक, कैसे किया, फिर से देखो, अब हमने कहा ये पूरा कस्टमर नेम रोहित पूरा, तो इसको सेलेक्ट किया, कॉपी, कहाँ चाहिए, हमने कहा यहाँ चाहिए ऊपर। ठीक है, क्या कर दिया, पेस्ट, बनेगा। ठीक, इसके लिए जो हमारा शॉर्टकट की है वो क्या है, Ctrl+C, CTRL जो बटन होता है आपका, उसके साथ में आपको यहाँ पे क्या प्रेस करना पड़ेगा, उसके साथ में आपको यहाँ पे C दबाना पड़ेगा। जब आप दबाएंगे तो क्या होगा, आपका कॉपी। ठीक है, और सेम जब आप CTRL बटन के साथ में V को दबाओगे तो वो यहाँ पे कैसा बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा आपका पेस्ट का। ठीक है, और जब आप CTRL बटन के साथ में क्या प्रेस करेंगे, X, तो ये बिहेव करेगा किस जैसा, कट जैसा। ठीक, अब कट ऑप्शन क्या काम करता है वो देखिए। तो हमने देखा यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये लिखा हुआ है रोहित, हम चाह रहे हैं इस रोहित को यहाँ से हटा दें, ये बात। ठीक है, ये रोहित क्या हो जाए, यहाँ से हट जाए। ठीक है, ये रोहित यहाँ से हट के कहाँ आ जाए, यहाँ ऊपर। क्लियर है, क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कहाँ जाना है, सीजर वाला जो ऑप्शन है इसको बोलते हैं कट, इस पे जाके क्लिक कर दो तो आपका डेटा यहाँ से हट जाएगा। अब जहाँ पे चाहिए, हमने कहा था, यहाँ टॉप, क्या कर देंगे, पेस्ट, बनेगा। ठीक है, क्लियर है। कॉपी करना है तो क्या करो, Ctrl+C, और जहाँ पे चाहिए वहां पे जाके पेस्ट। ठीक है, अगर आपको क्या करना है, कट करना है, कट करने के लिए क्या करेंगे, Ctrl+X किया, हो गया। कहाँ चाहिए, हमने कहा यहाँ चाहिए, Ctrl+V, ये पेस्ट। ठीक है, तो कट कॉपी पेस्ट आपने देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक बटन काम करने आ जाएगा, जिसको अपन बोलेंगे क्या, जिसको अपन बोलेंगे भैया फॉर्मेट प्रिंटर। अब ये क्या काम करता है वो देखिए। तो फिर से हम आए और हमने यहाँ पे फिर से एक शब्द लिखा, ये लिख लेते हैं हम, रॉयल को हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा डिजाइन कर ले रहे हैं। ठीक, डिजाइन के लिए जो ऑप्शन थे वो आपने कल पढ़े हुए थे प्रीवियस क्लास में। क्या किया था हमने, यहाँ से कलर, यहाँ से बोल्ड, यहाँ से फॉन्ट साइज, यहाँ से हमने क्या किया था, फॉन्ट चेंज। क्लियर, देख पा रहे हैं सब लोग।
इसको हम ज़्यादा हो तो यहाँ से जा रहे हैं कहाँ से, टेक्स्ट इफेक्ट, और यहाँ से जाके हम इसमें आउटलाइन भी दे दे रहे ब्लैक। क्लियर है, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। देख लिया आपने, यहाँ से हम इसको इंक्रीज और कर देंगे, दिख रहा है सबको, ठीक। वापस आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आने के बाद अब देखो क्या, ये आए और हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी लिख ले रहे, जो भी हम लिख रहे हैं, रमेश कुमार, ठीक है, और लिख दे रहे हैं करण राज, ठीक, लिखा। यहाँ से हम इनको थोड़ा सा बढ़ा भी दे रहे हैं। अब देखो, हमारी इच्छा ये है कि जिस तरीके से हमने ये रॉयल लिखा है, जिस फॉर्मेट में हमने लिखा है, उसी फॉर्मेट में हम चाह रहे हैं कि रमेश कुमार भी लिख जाए। क्लियर है, ठीक है, जिस तरीके से ये रॉयल लिखा है सेम उसी तरीके से क्या लिख जाए, रमेश कुमार, ठीक है। तो इसको लगाने ऐसा लिखने के लिए अपन को दो तरीके हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है बहुत सिंपल और दूसरा तरीका है बहुत लंबा, ठीक। तो पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, वो है हमारा फॉर्मेट प्रिंटर, ठीक। ये क्या काम करता है, ये क्या करता है, फटाक से किसी भी शब्द की फॉर्मेट को करेगा कॉपी और दूसरे शब्द पे क्या कर देगा, अप्लाई कर देगा, ठीक है। कुल मिला के बात वो हो गई, किसी के गुण छीन के दूसरे को दे दें, ठीक है। तो हमने आए और हमने यहाँ से क्या कर दिया, हमने रॉयल को सिलेक्ट किया और फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक करेंगे देखो इसके चारों साइड एक बॉक्स बन गया, बन गया, बन गया कि नहीं। और आपके पास में एक ब्रश आ गया, जैसे दिवाली में पोताई करते तो ब्रश से यूज करते, वैसे ही आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, ब्रश। तो हम लाए और हमने आके इस पे जिसको हमें कन्वर्ट करना है उस पर ड्रैग कर दिया। जैसे ही ड्रैग करेंगे ये देखो दोनों सेम फॉर्मेट में बन गए, हो गया। आपने कहा जैसे करण राजपूत लिखा है वैसा लिख दो, तो क्या करेंगे, सिलेक्ट, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक, वापस आएंगे और क्या कर देंगे, ड्रैग, बन गया, कर लोगे, ठीक। ऐसा भी कर सकते हैं, हमने कहा बोल्ड, हमने कहा भैया इटैलिक, ठीक है। यहाँ से आया और हमने इसमें फॉन्ट लगा दिया, ये देखो दिख रहा है, ठीक है ना, दिख रहा है। हमने कहा जिस तरीके से करण राजपूत लिखा है इस फॉर्मेट में ये भी लिख रहे हैं। क्या करेंगे, सिलेक्ट, फॉर्मेट प्रिंटर पे अप्लाई और यहाँ से आके ड्रैग, बन जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। दूसरा तरीका था वो लेंदी था, वो क्या था, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे हमने कहा इस जैसा लग जाए, रॉयल जैसा, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि रॉयल में आपने कौन कौन से ऑप्शन यूज किए थे, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे तो देखेंगे आप इसकी साइज 72 है, ठीक। क्या दिख रहा है यहाँ पे, बोल्ड है, ये कलर कौन सा है, रेड है, और फॉन्ट कौन सा लगा है, टाइम्स न्यू रोमन। तो सेम फिर यहाँ करना पड़ेगा, सिलेक्ट करोगे, यहाँ आके फिर क्या करोगे आप 72, देन कलर रेड था, बोल्ड था, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाके फिर आप क्लिक करेंगे टाइम्स न्यू रोमन पे, तब जाके। तो देखा आपने कितने स्टेप बढ़ गए, 3 से 4 स्टेप बढ़ गए। तो जिसमें आपको सुविधा हो उससे आप कर सकते हो। हम आपको सलाह देंगे कौन सा यूज करें ऑप्शन, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला कौन सा ऑप्शन आपका, फॉर्मेट प्रिंटर वाला। क्लियर है, बन जाएगा, किसी को इसमें इशू है नहीं है, ठीक। चलो यहाँ से इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन पैराग्राफ ऑफ ग्रुप में, और यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं अलाइनमेंट से रिलेटेड उन पे काम करेंगे, ठीक है। चलो तो देखें पैराग्राफ में जो जो ऑप्शन है उन पे देख लेते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे अलाइनमेंट। तो हम आए, हमने एक हेडिंग बनाई, हमने रॉयल कंप्यूटर, ठीक है, क्लियर है। अब आपको रॉयल कंप्यूटर छोटा दिख रहा है तो हम इसको बड़ा कर लेंगे, ठीक है। बोल्ड करना चाहें आप बोल्ड कर लो, और उसमें हमने यहाँ से फॉन्ट भी चेंज कर दिया, उसको हमने इटैलिक भी कर लिया, ठीक है। कलर चेंज करना हो तो आप कलर भी चेंज यहाँ से आके कर सकते हो, बन गया, ठीक।
अब हमने कहा ये जो हमारी हेडिंग है, हेडिंग हम चाहते हैं कहाँ पे देखिए, पेज के बीचों बीच। क्या चाह रहे हैं हम? पेज के बीचों बीच देखें, ठीक है। तो हमें इसका क्या बदलना पड़ेगा, हमें इसकी अलाइनमेंट को बदलना पड़ेगा। अलाइनमेंट बदलने के लिए हमें क्या करना है, अलाइनमेंट बदलने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, इसको हम करेंगे सिलेक्ट, और ये देखिए ये है आपके अलाइनमेंट से रिलेटेड ऑप्शन। तो हम यहाँ पे सेंटर पे जाके क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे ये देखो कहाँ आ गया, बीच में, ठीक है। आपने कहा हमें राइट साइड चाहिए, तो यहाँ राइट पे क्लिक कर दो, बन जाएगा। क्लियर है? ये वापस हमने इसको सेंटर में रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नीचे आए, नीचे आके अब हमें क्या करना पड़ेगा, उस ऑप्शन को बंद। क्यों? अगर आप बंद नहीं करेंगे तो कहाँ लिखा जाएगा, बीचों बीच लिखा जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है फिर हम इसके लिए, क्या करना है, यहाँ से हम इसको सेंटर था तो हम लेफ्ट कर देंगे, ठीक है। बोल्ड इटैलिक था ये हटा देंगे, कलर था वो हम कलर नॉर्मल ले लेंगे, बन गया, ठीक। अब हम आए और यहाँ पे हमने एक हमारा क्या किया, सेंटेंस, ये हमने मान के चलो फाइल में डेटा लिख लिया, ठीक। या चलो एक काम करो, थोड़ा छोटा कर लो इसको, ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो छोटा कर लो। अब सही देखिए, ठीक है। तो जब भी आप इस तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट या लेटर को तैयार करोगे, ठीक है, तब आपके सामने एक दिक्कत आएगी। वो क्या आएगी, वो आएगा इसका अलाइनमेंट से रिलेटेड। कैसा? देखो यहाँ से आप देख रहे हो इसमें प्रॉपर स्पेस है, ठीक है, क्लियर। यहाँ से देख रहे होंगे आप इसमें प्रॉपर स्पेस नहीं है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, इस तरह, ठीक। तो इन दोनों को एक साथ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन करेंगे यूज जस्टिफाई। कैसे काम करेगा, जितने एरिया को आपको जस्टिफाई करना है उतने को हमें क्या करना है, सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद वापस आएंगे और जस्टिफाई बटन पे क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखो आपका जो डॉक्यूमेंट आपने तैयार किया बड़ा व्यवस्थित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से जम गया, हो गया। जितना गैप आपको यहाँ देखने मिल रहा है सेम गैप आपको यहाँ से भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब फिर हमने क्या किया, हमने हमारा डॉक्यूमेंट तो तैयार कर लिया। अब हमारी इच्छा हुई कि एक काम करते हैं, यहाँ पे हम कुछ डेटा लिखना है जिसके आगे कुछ सिंबल लगे आ जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। जैसे आपने कई बार देखा होगा एग्जाम पेपर में लिखा रहता है सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है ना, ज़्यादा काटा पीटी ना करें, ठीक है, ऐसा कुछ लिखे रहते हैं इंस्ट्रक्शन। तो वैसे ही यहाँ पे, या फिर कोर्सेज देखे होंगे कहीं पे कोर्स या डिटेल लिखा रहता है ना, तो वैसे ही हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ बुलेट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। कैसे? यहाँ आया और हमने क्या कर दिया, यहाँ से आके जो भी बुलेट चाहिए हमने इस बुलेट को लिया, अप्लाई कर दिया। अब देखो हमने यहाँ पे लिखा लिया PGDC, तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक एक बुलेट ऑटोमेटिक क्या हो जा रही है, अप्लाई हो गई, ठीक है। अगर हमने कह दिया हमें नहीं चाहिए तो हम वापस जाएंगे और क्या कर देंगे, यहाँ से जाकर उसको नन पे कर देंगे, तो आपके बुलेट यहाँ से हट जाएंगे, हट गया, क्लियर है। हमने यहाँ पे लिखा कोर्स, लिखा। अब कोर्स के अंडर में हमें लिखना है, हम चाह रहे हैं यहाँ पे क्या लिख दें हम, PGDC, ठीक। और हमने कहा नहीं कि आगे कोई सिंबल रहे, बुलेट रहे, तो यहाँ से आए बुलेट पे गए, जो भी बुलेट आपको लगानी है वो यहाँ से आप लगा सकते हैं, बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। हमने कहा इन बुलेट के अलावा दूसरी लगाना है, तो अगर इनके अलावा कोई दूसरी लगाना है तो क्या करो, इसको हम करेंगे सेलेक्ट, वापस जाएंगे बुलेट ऑप्शन को, क्या लिखा है नीचे देखो, डिफाइन न्यू बुलेट, इस पे जाइए। इस पे जाने के बाद हम जाएंगे सिंबल, जहाँ पे देखो बहुत सारे सिंबल डले हुए, जो आपको यूज करना है वो यहाँ से आप ले सकते हैं, दिख रहा है ना। तो हम यहाँ से क्या ले लें, हमने ये ले लिया विंडो वाला सा, और आके हमने कर दिया ओके। यहाँ से भी क्या कर देंगे, ओके, लग गया। अब जैसे यहाँ एंटर करोगे
ऑटोमेटिक साइन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बनेगा? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलो, अब अगर हम आपसे ये कहें कि यहाँ पे आपने बुलेट लगाई, ठीक है, बुलेट के अलावा हम यहाँ पे और कुछ चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे नंबर लिखा आ जाए, 1 2 3 ऐसा कुछ लिखा आ जाए, तो क्या करेंगे हम इसको फिर यहाँ से नंबरिंग पे शिफ्ट करेंगे। क्या करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे, वापस जाएंगे और यहाँ से आप नंबरिंग में डाल सकते हैं। ये देखो बन जाएगा, कर लोगे? किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, अच्छी बात है। ठीक, क्लियर? इसी तरीके से रहता है। हमने कहा कि हमें पीजीडीसी है उसके अंडर में लिखना है कि इसमें कितने यूनिट हैं, ठीक, या इसमें कितने सेमेस्टर हैं, इस टाइप का कोई डिटेल आपको देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ बाजू में आएंगे और देखो बहुत ऑप्शन है, जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। तो हमने ले लिया ये वाला। ठीक, क्या करना है, हम आए एंटर, इसके साथ में हम क्या करेंगे, टैब बटन को दबाएंगे। जैसे टैब प्रेस किया आप देख पा रहे हो पीजीडीसी के अंडर में एक हेडिंग के लिए क्रिएट हो जाएगा, एक हो गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हमने लिख दिया ये फर्स्ट से, एंटर किया, देखो आ गया आपका सेकंड से। आ रहा कि नहीं आ रहा? अब हमने कहा हमें डीसीए के नीचे लिखना, अंडर में लिखना है, एंटर टैब आया। क्या लिखना था, फर्स्ट से लिख दिया, फर्स्ट से, सेकंड से, बनेगा। अब हमने कहा फर्स्ट सेम के अंडर में लिखना है यूनिट 1 यूनिट 2, या सब्जेक्ट लिखनी है, मान लो सब्जेक्ट लिखना है, तो हमने एंटर, फिर क्या किया, टैब बटन लगाया। तो देख रहे हो आप, फिर से साइन चेंज हो गया। लिख देंगे अपन यहाँ पे पेपर लिख दे रहा है, ठीक है, पेपर फर्स्ट। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आप डेटा के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा आपका। यहाँ पे आए हमने, एंटर, पेपर, ठीक है, पेपर 4 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे इसके अंडर में लिखना चाहो तो इसके अंडर में भी लिख सकते हो। क्लियर है? इसके अंडर में लिखने के लिए क्या, यहाँ पे आना है और क्या करेंगे, एंटर और टैब बटन, फिर चेंज हो गया। फिर लिख दो आप यूनिट 1 यूनिट 2 इस टाइप, तो कर लोगे। और जब इसको हटाना है तो क्या करना है, सबको करेंगे सेलेक्ट, जहाँ तक बुलेट आपकी लगी हुई है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाइए और बुलेट को क्या कर दो, नन। बन गया काम, कर लोगे? किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है, अच्छी बात। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला ऑप्शन अपने लिए क्या मिलता है यहाँ पे, अगला ऑप्शन भैया क्या है, अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन है आपका शेडिंग। ठीक है, अब शेडिंग देख लो क्या करते हैं। जब भी हमें क्या करना है, पेज पे शेड डालना है, किसी कंटेंट को अलग से हाईलाइट करना है या फिर डेकोरेट करना है, ठीक है, तो फिर हम यूज करते हैं किसका, शेडिंग ऑप्शन। कैसे, देखो हमने कहा हमारी जो हेडिंग है वो नीले कलर से तो लिखा है, लेकिन ये चारों साइड इसके कुछ और कलर भी आ जाए, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आके शेड डाल देंगे। हमने ये लिया और शेड डाल दिया। अब अच्छा देखा, ठीक। तो क्या है, यहाँ से आप डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हो, दिखाने के लिए उसको अच्छा शेड डाल देंगे अपन। ये देख रहा, ठीक है। हमने कहा एक काम करो, इसके चारों साइड लाइन आ जाए या नीचे लाइन आ जाए, तो यहाँ जाएंगे बॉर्डर, बॉर्डर पे लिखा हुआ है बॉटम लाइन, क्लिक कर दो, देखो बॉटम लाइन आ गई। हमने कहा एक काम करो, ऊपर भी लाइन आ जाए, तो इस पे यहाँ क्लिक करके वापस जाएंगे और टॉप बॉटम
टॉप बॉर्डर आ जाए तो बनेगा, कर लोगे। इसका यूज इसी तरीके से किया जाता है। ये देखो यहाँ पे आके, ठीक, यहाँ पे आओ और हमने क्या कर दिया, इसको सेंट्रलाइज कर दिया। ठीक, हमने कहा इतना डेटा है, इसके चारों साइड लाइन आउटसाइड, आ गया कि नहीं आ गया। और क्या करते हैं, और हमने कह दिया एक काम करो, यहाँ पे शेडिंग, शेडिंग कौन सा दे दें, शेडिंग बोले इस तरीके से दे दें। तो ऐसा आपने देखा होगा जब भी आप बुक वगैरह पढ़ते हो कि कुछ ऐसे डिब्बे के अंदर कुछ लिखा रहता है, डेटा लिखा रहता है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ क्रिएट करना हो तो ऐसे अपन इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चाहो तो क्या कर सकते हैं, हर पैराग्राफ हर लाइन में भी शेडिंग आप अलग अलग लगा सकते हो। जैसे यहाँ आए, यहाँ हमने शेड दे दिया ये थोड़ा सा लाइट ग्रीन, सेम हमने यहाँ आए इतने पे फिर से ही सेम कलर, क्लियर है। अब बाकी बची हुई लाइनिंग्स पे हम कोई दूसरा कलर दे देंगे, तो यहाँ हमने ब्लू टाइप से दे देगा ये ऐसा। तो ऐसा भी आपने कई बार लिखा देखा होगा, तो बन जाएगा। कलर बुक्स आपने देखी होगी 9वीं 10वीं की गवर्नमेंट वाली, तो कुछ इस तरीके का उसमें कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं कभी कभी। तो अगर जब आपको यूज करना हो तो ऐसे ऑप्शंस आप इनका यूज करके अपने डॉक्यूमेंट को सजा सकते हो। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत है क्या, नहीं है। चलें आगे बढ़े। यहाँ से देखो आज के लिए लास्ट ऑप्शन और जो अपन कराएंगे वो क्या है, यहाँ पे इंडेंट स्पेसिंग, और यहाँ से आ जाएगा पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन एंड स्पेसिंग। ठीक है, सॉरी लाइन एंड स्पेसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आए इंडेंट। अब देखो इंडेंट क्या होता है, ये आए यहाँ पे 2 में, हमने कहा यहाँ से जो कंटेंट है वो थोड़ा सा अंदर लगे, तो हम आएंगे और इंडेंट के यहाँ पे क्लिक कर देंगे। आ रहा है समझ में, बनेगा यहाँ से वापस, क्लियर है, कर सकते हो। ठीक, अब बात कर लें लाइन स्पेसिंग की। लाइन स्पेसिंग में क्या हो जाएगा, पैराग्राफ एंड लाइन स्पेसिंग में जब आपको लाइनों के बीच में अंतर लाना है, बड़ा अंतर लाना है, तो क्या करेंगे, हम लाइन स्पेसिंग यूज करेंगे। कैसे, हमने सेलेक्ट किया जितने में हमें स्पेसिंग लगाना, तो ये यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया। देख पा रहे हो डेटा आपका एक ही पेज पे है, क्लियर है, दिख रहा है। यहाँ से हम जाएंगे और लाइनों के बीच का स्पेस बढ़ा देंगे, देखा बढ़ रहा है लाइनों के बीच में अंतर, क्लियर, बन जाएगा। तो जितना आपको यहाँ पे लाइनों के बीच में गैप चाहिए हो, यहाँ से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट 1.0 था, तो 1.0 ही हम यहाँ से कर देंगे, क्लियर है। ठीक है, क्या अब देखो स्टाइल, स्टाइल में क्या होगा, यहाँ पे हमने हेडिंग बनाई थी और यहाँ पे आपने कंटेंट में अलग अलग शेडिंग डाला था। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे आएंगे स्टाइल में, तो यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई कुछ स्टाइल है, जैसे उन पे क्लिक करेंगे तो डेटा आपका चेंज होगा। आप चाहो तो उस बनी हुई स्टाइल का यूज कर सकते हो। ठीक है, देखो अरे क्या हुआ, देखा, ठीक है। तो अगर उसका यूज करना हो तो इसे स्टाइल का भी यूज कर सकते हो, या फिर मैन्युअली जैसे अपन ने बनाया है ऐसे आप बना सकते हो। ठीक है, लास्ट ऑप्शन आपका निकल के आता है यहाँ से एडिटिंग। तो एडिटिंग में देखो आपको ऑप्शन मिलेगा फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। ठीक है, अब फाइंड की बात कर लें तो फाइंड मतलब क्या होता है, किसी चीज को ढूंढना। ठीक है, तो मान के चलो कि आपका ये डॉक्यूमेंट है, आपसे हमने कह दिया कि इस डॉक्यूमेंट में आपको बताना है टेबल कितनी जगह लिखा। ठीक है, कभी कभी होता है ऐसा कि नहीं होता, कि कुछ आप बना रहे हो, मान के चलो ऐसा हुआ, आपने जो भी पेपर वगैरह डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन तैयार की, आपने सोचा एक बार उसको पढ़ लिया जाए, कोई गलत चीज हमने उसमें ना लिख दी, तब आप पढ़ने बैठे और आपको एक स्पेलिंग कोई थी जो मिस्टेक आपने पकड़ ली, यार ये स्पेलिंग गलत है। ठीक है, अब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो लगभग 3 पेज 4 पेज या उससे ज्यादा पेजों का है। ठीक है, और आपको जो गलती है वो पहली पेज पे मिल गई,
तो कभी कभी ऐसा शक भी तो जाता है कि ऐसा ना हो कि हमें सब जगह यही स्पेलिंग लिख दी। ठीक, क्लियर है? तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, आपके पास एक ही उपाय है, पूरा पढ़ के देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सेम चीज किस पे, वर्ड में इस पे बनाया है, तो इसमें आपको पूरा लेटर पढ़ के देखनी नहीं है। हम क्या करेंगे, स्पेल को डाल के देखेंगे, अगर वो सब जगह वही लिखी होगी तो हमारे सामने दिखने लगेगा रिजल्ट। कैसे, वापस आए, एडिट, हम गए, फाइंड पे हमने क्लिक किया और हमने लिख दिया टेबल। तो ये बता रहा है इसमें टेबल तो कहीं लिखा ही नहीं। चलो और कुछ ले ले, हमने लिखा क्या ले लें, यहाँ पे ले ले रहे अपन टेक्स्ट। ये शब्द कहाँ कहाँ लिखा है, तो देखो बता रहा है ये शब्द 2 जगह लिखा है, बता रहा है। और जहां जहां लिखा है उसका पैराग्राफ देखो, ये पूरा पैराग्राफ दिखने लगा आपको। क्लियर है? साथ ही इसने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। देखो कि ये 2 जगह है जहां पे टेक्स्ट लिखा है, बन जाएगा। ठीक, क्लियर है? चलो, मान ले रहा है कि अब यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है वो तो सही है, अपन मान ले रहा है कि वो गलत लिखा है। ठीक, उसकी जगह हमें कुछ और लिखना था, वो टेक्स्ट गलती से लिख दिया, उसकी जगह हमें वर्ड लिखना था, मान ले रहे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे भैया, कैसे लिखोगे? लिखने में तो दिक्कत जाएगा, फिर आप इसमें ढूंढोगे कहाँ लिखा है टेक्स्ट 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 टेक्स्ट, दिख ही नहीं रहा, दिख रहा ये लिखा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप इसको डिलीट करोगे और फिर इसकी जगह लिखोगे ऐसे वर्ड। क्लियर? और ऐसा मान के चलो 30-40 जगह बदलाव करना पड़े तब तो भैया पागल हो जाएंगे ढूंढने में। तो फिर इस काम में हमारी मदद करेगा कौन, इस काम में भैया हमारी मदद करेगा रिप्लेस बटन। कैसे, हम आएंगे एडिट, कहाँ जाना, रिप्लेस, इस पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखो कुछ दिखा रहा है, दिख रहा क्या लिखा है, फाइंड व्हाट। फाइंड व्हाट में हमें उस शब्द को डालना है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, जिसको हम बदलना चाह रहे हैं। तो हमने लिख दिया टेक्स्ट, टेक्स्ट की जगह हमें क्या लिखना है, टेक्स्ट की जगह हमें लिखना है वर्ड। ठीक, जहां जहां टेक्स्ट लिखा है वो हट जाए, उसकी जगह क्या लिखा जाए, वर्ड लिखा जाए। ठीक है, और हम आएंगे और कहाँ क्लिक करेंगे, रिप्लेस ऑल। अगर आप रिप्लेस पे क्लिक करोगे तो एक एक करके क्या होंगे, शब्द बदलेंगे, और हमें तो एक साथ बदलना है। एक साथ बदलना है तो कहाँ पे क्लिक कर देंगे, रिप्लेस ऑल। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है ऑल डन, वी मेड 2 रिप्लेसमेंट। हमने 2 रिप्लेसमेंट यहाँ पे खोजी है, उनको हम बदल रहे हैं। बदलना है क्या, आपने कहा ओके बदल दो, तो बदल दो। ठीक, अब आप यहाँ पे कंट्रोल F करके देख सकते हो, फाइंड में जाके देखो टेक्स्ट दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा। और अगर हम यहाँ पे वर्ड लिख देंगे, अभी 6 जगह क्यों दिख रहा भाई, 2 जगह तो अपन ने बदला है ऑलरेडी, पहले से भी तो लिखा होगा, वो दिखा है। ठीक है, अब चलो इस वर्ड की जगह कुछ और लिख दें, क्या लिख दें, टेक्स्ट, उल्टा कर दे रहा है। ठीक है, 6 जगह लिखा है, देख लिया आपने। चलो बदलते हैं, कहाँ जाएंगे, एडिट, रिप्लेस, वर्ड की जगह क्या लिखना है, टेक्स्ट, TEXT, क्या कर दें, रिप्लेस ऑल। 6 जगह बदल दो, वापस आए, फाइंड, दिख रहा कहीं वर्ड, है ही नहीं, और इसकी जगह टेक्स्ट लिख दें। अगर हम कितनी जगह, 6 जगह है, अब तो नहीं है कुछ, बन जाएगा तो ठीक है। चलो भैया अगला ऑप्शन देख लो, अगला ऑप्शन होता है सिलेक्ट। ठीक, सिलेक्ट में आपको जो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट ऑल, इससे क्या होगा, पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा जैसे इस पर क्लिक करोगे। ठीक, या फिर कंट्रोल बटन के साथ में ए प्रेस करोगे तब भी सेम काम होगा। क्लियर? इसके बाद देख लो भैया क्या आ रहा है, बोल रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और नीचे दिखा है सिलेक्शन पैनल। सिलेक्शन पैनल पे जैसे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ साइड में क्या खुल जाएगा, एक आपका
ऑप्शंस ग्रुप खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप शेप लोगे, पिक्चर लोगे, वो यहाँ पे आपको दिखेगी। ठीक है, कैसे ये इंसर्ट में है उसमें बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे यूज है तो बता दे रहा है कैसे। जैसे ये हमने यहाँ पे आके शेप ले लिया, दिखा। ठीक है, फिर वापस आए, यहाँ पे आके हमने क्या ले लिया, स्टार ले लिया। दिखा, दिख रहा है 5 पॉइंट स्टार 2 आ रहा कि नहीं आ रहा। यहाँ पे लिखा राउंडेड रेक्टेंगल 1। क्लियर है? ठीक, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखो, जैसे सपोज ये यहाँ पे कहीं हो और हम इसको इसके बिहाइंड पहुंचा दे रहे हैं, इसको भी हम इसके बिहाइंड पहुंचा दे रहे हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या, हम उसको सेलेक्ट नहीं कर पा रहे। कर रहे हो क्या, हो रहा है सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट हो रहा है, बर्ड सेलेक्ट हो रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए, उस शेप को सेलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे फिर ऐसी कंडीशन में, हम जाएंगे सेलेक्ट ऑप्शन पे, लिखा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे। फिर हम यहाँ से आगे क्या कर देंगे, यहाँ तक ड्रैग कर देंगे। ठीक, क्या किया, यहाँ आए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे हमें क्लिक करना है और यहाँ से आके अब ड्रैग कर दो, हो गया सेलेक्ट। ठीक है, ये काम होता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। बनेगा कैसे किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे आके हमने क्या किया, क्लिक। ठीक, अब यहाँ से आके ऐसा ड्रैग कर दो, क्लिक बटन दबा के, हो गया सेलेक्ट। आ जाओ, ऐसा बनेगा। ठीक है, चलो तो आज की क्लास